हेलो माय टोनसोल फैमिली, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ही रहेंगे। गाइस, आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड द टॉपिक इज़ ट्विन फ्लेम रिलेशन में व्हाट नॉट टू डू, जो कि हमारे ट्विन डिवाइन मैस्कुलिन की जो है अवेकनिंग को डिले करता है, ब्लॉक करता है। स्पेशली फॉर डिवाइन फेमिनिन्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो हमें नहीं करना है, डिवाइन फेमिनिन्स को नहीं करना होता है और इसकी वजह से और अगर वो करती हैं तो उसकी वजह से उनका जो है उनके डीएम की अवेकनिंग जो है वो डिले होती है, उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं। सो गाइज़, ये कुछ पॉइंट हैं, मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ। सो नंबर 1, जब डीएफ को पता चलता है कि इनके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है और उनके साथ जो कनेक्शन है वो इनका डिवाइन कनेक्शन है, तो वो उनको इमीडिएटली फॉरगिव कर देती हैं। अच्छी बात है, फॉरगिव कर देती हैं। पर जब उन्हें ये पता चलता है कि डिवाइन कनेक्शन है तो डीएफ जो है वो स्टार्ट कर देती हैं चेस करना। अब शी वेरी बेटर नोज़ कि ये डिवाइन कनेक्शन है और वो माफ़ भी कर देती हैं, लेकिन उसी चेजिंग एनर्जी में रहना ही हमारे डीएम्स की अवेकनिंग को डिले करता है और ब्लॉकेज क्रिएट करता है। सो डीएफ शुड फॉरगिव डीएम, अच्छी बात है ये बहुत, बट इट नेसेसरी टू कम आउट ऑफ चेजिंग एनर्जी। दैट इज़ नंबर 1 पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, if DF hold this chasing energy for long time, इट्स ऑब्वियस कि DF ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन्स की जो एनर्जी में होती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम चेस कर रही होती हैं, तो वो भी जो है वो डिले और ब्लॉकेज पैदा करता है, ब्लॉक करता है हमारे डीएम की अवेकनिंग में। बट देन ही स्टार्ट रनिंग, डीएम जो है वो अगेन रनिंग स्टार्ट भागना शुरू हो जाते हैं। सही है। सो डीएफ को यहाँ नेसेसरी है कि शी शुड टर्न inside her and work on her issues, doing her own inner work and focus on your soul mission. So DF should approach DMs on the soul level, not for her mind. बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी को जो है अगर में रहती है तो वो ब्लॉकेज क्रिएट तो करता ही है। फॉरगिव करके अपने इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, अपनी हीलिंग पे, अपने सोल मिशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे डीएम्स को जो है वो बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है थ्रू उनके गाइड्स के थ्रू, और वो जो है उनकी अवेकनिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अवेकनिंग प्रोसेस उनका बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ you and your twin flame is other half of your soul. तो आप और आपका ट्विन बोथ नीड टू हील ईच अदर। ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को हील करो ताकि आप ये रीयूनाइट हो सको। सेकेंड नेक्स्ट जो है वो है कि इट्स नेसेसरी फॉर डीएफ्स कि शी शुड कीप द सीक्रेट विथ हर सेल्फ। डीएफ्स डीएम को जो है वो रिवील नहीं करें अबाउट दिस कनेक्शन। इफ़ शी टेल डीएम्स सो दे लूज़ इंटरेस्ट। अगर वो बता देती हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और वी बोथ आर अदर हाफ ऑफ योर सोल, अदर हाफ ऑफ आवर सोल, सो उनका जो इंटरेस्ट जो है वो लूज़ हो जाता है टू नो अबाउट दिस कनेक्शन बाय हिमसेल्फ। अपने अंदर ही उनका जो है वो क्या कहते हैं कनेक्शन, इंटरेस्ट जो है वो लूज़ होता जाता है। तो नहीं बताना है, उनके गाइड्स उनको बताएंगे तो उनको ज़्यादा जो है, जब वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा बेटर होगा और वो ज़्यादा उनकी अवेकनिंग भी बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाती है उससे। और दिस इज़ ऑल्सो मेन रीज़न है, और यही मेन रीज़न है डिले और ब्लॉकेजेस का अवेकनिंग ऑफ डीएम्स की। सो डीआर शुड लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन, बिल्कुल लेट गो कर दें इस कनेक्शन को, एंड बी इन एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर एंड अलाउ गॉड एंड यूनिवर्स और डिवाइन, जिसको भी आप मानते हैं, टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस कनेक्शन। इट्स वेरी नेसेसरी पॉइंट। आप नहीं बताएं, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे वो नहीं समझेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डीएफ को इस कनेक्शन को लेके बिल्कुल भी ओवर थिंक नहीं करना है।
बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग शी गेट स्टक हेयर. वो स्टक हो जाती हैं लॉन्ग पीरियड के लिए. जस्ट बी इन द एनर्जी ऑफ सरेंडर. मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि सरेंडर की एनर्जी में रहना है, एक्सेप्टेंस में रहना है एंड फोकस अपने सोल मिशन पे फोकस करना है. अगेन वही बात कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जितना आप दोगे उतना आप अच्छा रिसीव करोगे. नेक्स्ट पॉइंट, डियर शुड कट ऑफ ऑल द एनर्जी. मीन्स कम्प्लीटली डिटैचमेंट की एनर्जी में रहें डीएम से फॉर हर माइंड. और उनके बारे में नहीं सोचें. नॉट चेकिंग हिज स्टेटस एंड स्पेशली करंट एनर्जीज ऑफ डीएम्स, जो कि हर डीएम्स बहुत ज़्यादा कर रही होती हैं. डीएम्स अलाउ फुली यूनिवर्स टू हेल्प द अवेकनिंग ऑफ स्टबर्न डीएम्स. बिल्कुल गॉड पे छोड़ दें, एक्सेप्टेंस में आ जाएं, सरेंडर कर दें कि जो तू करेगा, जो आप करेंगे गॉड, वो ही सबसे बेटर होगा. और उसके बाद देखिए कितना सब अच्छा होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ समटाइम्स डीएफ रिसीव द एनर्जी फ्रॉम डीएम, अपने डीएम की एनर्जी रिसीव कर रही हैं थ्रू ड्रीम्स, मेडिटेशन और समटाइम्स टेलीपैथी भी कभी कभी. क्योंकि जब अवेकनिंग हो रही तो टेलीपैथी ज़रा स्लो हुई भी होती है, अब तक थर्ड आई नहीं खुलता. देन सिंपली टॉक टू द यूनिवर्स और गॉड पे छोड़ दें. डिवाइन से बात करें, डिवाइन पे छोड़ दें. सही है. जिस पे भी आप बिलीव करते हो, गॉड पे, डिवाइन पे, अल्लाह पे, खुदा पे, जिस पे भी आप बिलीव करते हो उसको छोड़ दें एंड जस्ट लेट इट गो, और जाने दें. नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, डीएफ शुड टू डू हर इनर वर्क वेरी सीरियसली. बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रहें, बहुत ज़्यादा पीस में रहें, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करें. फॉर ग्रोइंग एंड असेंडिंग योर सोल हायर एंड हायर डे बाय डे. बिकॉज हम जब सरेंडर कर देते हैं तो हम कुछ ना कुछ कंटिन्यूस जो है वो लर्न कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने ट्रिगर्स से. सो हम ग्रो कर रहे होते हैं, असेंड कर रहे होते हैं, हमारी सोल असेंड कर रही होती है हायर एंड हायर डे बाय डे, मोमेंट टू मोमेंट. और हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपेंड हो रही होती है. एंड फुली कनेक्ट रहिए हायर पावर से और अपनी लाइफ की फंक्शनिंग हायर पावर से, अपने गाइड से कनेक्ट रहकर करिए. सो गाइज, स्पेशली फॉर डिवाइन फेमिनिन्स, ये जो कुछ चीज़ें ये नहीं करनी है आपने, अगर आप चाहते हैं कि हमारे डीएम की अवेकनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो. और रियली मैंने बहुत से ऐसे सेशंस लिए हैं जैसे मैंने देखा है कि मिनिमम 6 मंथ्स में भी लोगों के रियूनियन हुए हैं और हारमनी लाइक फिज़िकल रियूनियन हुए हैं, शादी हुई है उनकी, और बहुत कम टाइम में. सिर्फ ये बात है कि आप अपने ऊपर वर्किंग कैसी कर रहे हो. जस्ट इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर वर्किंग, योर विल पावर. ट्विन फ्लेम जर्नी आई नो आसान नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है. बहुत मज़े की जर्नी है, बहुत मज़े की जर्नी है. इसमें जस्ट आपको एक्सेप्टेंस में रहना है. हार्ड वर्क बिल्कुल मांगती है, बिल्कुल एफ़र्ट मांगती है दिस जर्नी. पर जब आपको रिवॉर्ड्स रिसीव होते हैं ना, तो आपको अपना सारा हार्डवर्क एफ़र्ट और या पेन जो है वो पास्ट पेन और पास्ट ट्रिगर्स, पास्ट बिलीफ पैटर्न्स जो आपके होते हैं, वो सब ऐसा लगता है कुछ भी नहीं था. ये तो इस रिवॉर्ड्स के आगे तो कुछ भी नहीं था. सो गाइज, इट्स वेरी ब्यूटीफुल जर्नी, वेरी ब्यूटीफुल जर्नी. सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. और अगर आपसे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड मैं जो हूँ फ्री, बिल्कुल फ्री काउंसलिंग और सेशंस भी देती हूँ. सो अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे ईमेल आईडी पे जो है वो मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ईमेल आईडी पे जो है आप मुझे ईमेल करिए, देन आई विल कॉन्टेक्ट यू लेटर. सो गाइस, अपना बहुत ख्याल रखिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.